जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम उस काले अध्याय की स्मृति में खड़े हैं जिसे हम विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जानते हैं। यह दिन हमें उस समय की याद दिलाता है जब भारत की माटी को विभाजित किया गया और इसके साथ ही लाखों निर्दोष लोगों के सपनों को, आशाओं को और जीवन को भी तोड़ दिया गया। विभाजन के समय हमारे पूर्वजों ने जिन अत्याचारों का सामना किया वह केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हमारी आत्माओं में दर्ज है, हमारे देश की मिट्टी में दर्ज है। वे परिवार जो बिखर गए, वे बच्चे जो अनाथ हो गए और वे माताएं जो अपने बच्चों की रक्षा न कर सकीं, इनकी पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ उस त्रासदी को याद करने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि हम ये प्रण भी लेते हैं कि हम उस विभाजन की विभीषिका को दोबारा कभी नहीं आने देंगे। हमें एकजुट रहना है ताकि हमारे देश की अखंडता और सद्भावना को कोई ताकत चुनौती न दे सके। कल जो अफगानिस्तान में हुआ, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही विभत्स है। इस समय जिहादी देशों से हमें जातियों में बांटने की साजिश रची जा रही है ताकि हम आपस में बंटकर लड़ें, हमारी एकता को तोड़ा जाए और फिर से एक नया पाकिस्तान बनाया जाए। ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। जाति जनगणना की आड़ में देश में दो विशेष धर्मों को आरक्षण देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाबा अंबेडकर साहब ने सिर्फ हमारे दलितों के लिए आरक्षण की बात की थी, लेकिन जाति जनगणना के द्वारा आज दलित आरक्षण को दो विशेष धर्मों को देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम सभी को एकजुट होने का समय है। आइए हम इस दिन को उस साहस, धैर्य और संघर्ष की भावना से याद करें जो हमारे पूर्वजों ने उस विभीषिका के समय दिखाई थी। यह समय है जब हम अपने आप को और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएं कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। हम न केवल अपनी यादों में बल्कि अपने कार्यों में भी उस दिन के बलिदानों को जीवित रखेंगे। हम हर दिन यह प्रयास करेंगे कि हमारे देश में कभी भी ऐसा विभाजन ना हो और हम सब मिलकर भारत को उस सपने की ओर ले जाएं जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक सशक्त, समृद्ध और समृद्ध भारत। विभाजन विभीषिका दिवस केवल एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि हम कभी अपने अतीत की गलतियों को दोहराएं नहीं और इतने एकजुट रहें कि दोबारा कोई पाकिस्तान पैदा ना हो पाए। जय हिंद, जय भारत।